रख हौसला, हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को करके तू पार। मुश्किल है ये वक्त तो क्या, बीत ही जाएगा। गर मजबूत इरादा है तो जीत ही जाएगा। दोस्तों, ये सॉन्ग आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग कर रहा है। हर हर शख्स की जबान पर ये सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है। और ये सॉन्ग डेडिकेटेड है उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जो अपनी जान को हथेली पर रखकर समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। और इस सॉन्ग को बड़ी ही बुलंद आवाज में गाया है सरदार विक्रमजीत सिंह ने, जो आज हमारे मेहमान हैं। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के प्रोग्राम इंस्पायरिंग इंडियंस में। इस प्रोग्राम में हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने आत्मविश्वास से एक समाज में मुकाम हासिल किया है, लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बने हैं। और इसी श्रृंखला में हम आपके सामने आज लेकर आए हैं सरदार विक्रमजीत सिंह जी को, जो आईटीबीपी के जवान हैं। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके अलावा वो बहुत ही एक मशहूर सिंगर है। स्टार टीवी के एक बहुत ही मशहूर कार्यक्रम राइजिंग स्टार में वो फाइनलिस्ट रह चुके हैं। सरदार साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। जी, सत श्री अकाल, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे अपने इस खास इंटरव्यू में बुलाने के लिए। सरदार जी, ये जो सॉन्ग आपने बनाया है कोरोना वायरस के लिए, इसके लिए क्या इंस्पिरेशन रही, क्या इसके पीछे की सोच है? सर, ये इंस्पिरेशन और जो मोटिवेट हम इस गाने को लेके हुए, वो हम अपने आपस के माहौल को देखकर ही हमने अपने आप को मोटिवेट किया। मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, मेरे साथ ही ड्यूटी करते हैं, कांस्टेबल वरुण कुमार जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो इस समय हालात चल रहे हैं, जैसे कि कोरोना एक बहुत ही खतरनाक एक महामारी है, अभी भी चल रही है जैसे कि, तो उस हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, सोल्जर्स हैं और कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर होमलेस और गरीब लोगों को इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ जान बचाने के लिए खाना मुहैया करा रहे हैं। डॉक्टर्स इतनी ज्यादा टफ सिचुएशन होने के बावजूद उनका इलाज कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, तो मैंने अपने दोस्त वरुण कुमार जी से ये बात को शेयर किया कि आप ऐसा कुछ लिखें। जाहिर सी बात है कि कई लोगों ने मेरे को बोला भी था कि आप कोरोना के ऊपर कुछ गाएं, कुछ ऐसा डेडिकेट करें जिससे कि हौसला अफजाई हो लोगों की। तो मैंने अपने दोस्त के साथ इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने इस गाने को 2-4 दिन में मेरे को लिख के दे दिया। तो ये इंस्पिरेशन उन्हीं से मिला है मेरे को, मतलब आपस के माहौल को देख के, अपने दोस्तों को देख के, अपने सोल्जर्स को, अपने डॉक्टर्स को देख के ही मिला है। और वैसे भी सेवा तो हमारे हिंदुस्तान के खून में है। गुरु नानक साहब ने जो 3 हमें सिद्धांत दिए हैं, वंड छको, नाम जपो और किरत करो, उसमें सबसे पहला यही है कि हम लोग किस तरह से अपने परमात्मा ने जो हमें दिया है, हम उसको किस तरह से दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सरदार साहब। लेकिन मैंने देखा कि YouTube पे इस गाने को आईटीबीपी ने बकायदा अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला है, वो कैसे? जी सर, एक्चुअली जब मैंने इस गाने का जिक्र अपने दोस्त से किया था, तो मेरे को हमारे हेडक्वार्टर से श्री विवेक पांडे जी, हमारे सेकंड कमांड पीओ साहब, बहुत सपोर्टिव है, हमेशा बहुत मदद करते हैं, मतलब टैलेंटेड पर्सन की, अभी सभी सोल्जर्स की बड़ी मदद करते हैं वो। तो उन्होंने भी मेरे से जिक्र किया था इस बात का कि विक्रम कोई ऐसा गाना लिखो या कुछ ऐसी चीज, कोई कविता के रूप में या किसी गाने के माध्यम से उन शूरवीरों को, उन योद्धाओं को समर्पित करो कि जो इस समय इस कठिन हालात में इतना योगदान दे रहे हैं। तो उस चीज को मैंने अपने दिमाग में रखा और उन्हीं की सपोर्ट से, उन्हीं के एक सहायता के बदौलत ये गाना रिलीज हुआ हमारा, और उन्हीं के पेज के थ्रू ही ये गाना रिलीज हुआ, जिसमें हमारे डीजी साहब श्री एस देसवाल जी का भी बहुत योगदान है, उन्हीं का सपोर्ट है, और श्री विवेक पांडे जी का। बहुत 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 खूबसूरत में बना है। अगर आप हमारे दर्शकों को उसकी 4 लाइनें सुना सके तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। रख हौसला, हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को कर दे तू पार। रख हौसला, हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को कर दे तू पार। मुश्किल है ये वक्त तो क्या बीत ही जाएगा, है
मजबूत इरादा है तो जीत ही जाएगा, मुश्किल है ये वक्त तो क्या बीत ही जाएगा, गर मजबूत इरादा है तो जीत ही जाएगा, नाकामी को ठोकर मार वीरों जैसा करके वार, रख हौसला हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को कर दे तू पार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा विक्रम जी, एक बात, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रैक बदलते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि लोगों से एक काम बड़ी मुश्किल से होता है, लोग बड़े परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, जिसमें भी अलग अलग जिस तरह के उनसे फील्ड होते हैं, अपने काम करते हैं। अगर आपकी बात करूं तो ऐसा माना जाता है साधारणतः कि फौजी का दिल कठोर दिल होता है, बड़ा सख्त दिल होता है, और दूसरी तरफ जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो एक बहुत ही नाजुक दिल का काम होता है। तो ये बैलेंस किस तरह से आपने बनाया है कि एक हार्ड, एक क्षेत्र में आपको बहुत ही सख्त दिल चाहिए, एक क्षेत्र में आपको बड़ा ही नरम दिल चाहिए? ये चीज सर मेरे को खुद भी पता नहीं चली एक्चुअली, क्योंकि बचपन से मेरे को हल्का फुल्का शौक था मतलब गाने का, बट कभी मैं उस चीज को मतलब लोगों के सामने पेश नहीं कर पाया। स्कूल टाइम भी शाइनेस की वजह से नहीं गा पाया, और इवन जब मैंने फौज को ज्वाइन भी किया तब भी मैं बहुत शर्मीला था, तो गाता तो नहीं था। पर जब मैं बॉर्डर पे ड्यूटी के लिए गया लद्दाख में 4 साल रहा जब बॉर्डर पे, तो वहां पे जब भी कभी मतलब फ्री वक्त होता था तो मैं हल्का फुल्का गुनगुनाता था। तो मैं खुद नहीं जानता कि ये जुनून मेरा शौक कब जुनून में बदल गया, मेरे को खुद पता नहीं चला। और रिसेंटली जब मैं 25-26 साल का था, तभी मेरे अंदर एक आप समझिए कि एक आग ही चल गई कि मेरे को इस लेवल पे जाना है, इस स्टेज के ऊपर जाना है एक बार मतलब। तो वहीं से मैंने गाना शुरू किया। उस सफर की शुरुआत हो गई कुल मिला के कहूँ तो मैं बॉर्डर पे था हिमाचल में, तो वहां पे हमारे डीआईजी साहब ने, श्री अखिलेश सिंह रावत जी, अभी इस समय भोपाल में है वो, तो उन्होंने मेरे को सुना एक बार, तो उनको मेरी सिंगिंग बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप शिमला हेडक्वार्टर आ जाओ, आप वहाँ पे ड्यूटीज करो, और फ्री टाइम में जब आपको वक्त मिलता है तो आप अपनी गाने की प्रैक्टिस भी करो, यहाँ से आपको स्कोप ज्यादा है और आप अपनी सिंगिंग पे कुछ कर भी सकते हो आगे अगर चाहो तो। तो आप समझ लीजिए सर कि उनका मेरे को शिमला ट्रांसफर बुलाना, और मेरा राइजिंग स्टार एक शो था, आप शायद जानते ही हैं, स्टार न्यूज, स्टार वाला, हाँ, जी स्टार चैनल पे, कलर्स पे, सॉरी, कलर्स पे, हाँ, कलर्स पे। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन होना सर एक मोशन था, समझ लीजिए आप। जैसे ही हमारे डीआईजी साहब श्री अखिलेश सिंह रावत जी ने मेरे को शिमला बुलाया हेडक्वार्टर में ड्यूटी के लिए, और 1 या 1.5 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था वहां पे। तो आपने इसके लिए कोई फॉर्मल शिक्षा भी ली है संगीत की? जी सर, कोई फॉर्मल शिक्षा तो नहीं है, क्योंकि इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक मेरे लिए इतना टफ टास्क था। एक कहते हैं ना कि एक मैड होप बोलते हैं जिसे, कि जो एक इम्पॉसिबल चीज होती है उसको पॉसिबल करने की मैं सोच रहा था। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो राइजिंग स्टार की स्टेज के ऊपर जाने से पहले मैंने कभी मंच के ऊपर नहीं गाया था। अच्छा, मेरे को पहली बार था? बेसिक्स, हाँ जी बिल्कुल, मेरे को बेसिक्स भी नहीं पता थे संगीत के, कॉर्ड्स का नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, बट एक जुनून था। लोग मेरे को बोला करते थे कि ये बहुत मुश्किल सपना देख रहा है, तो बहुत बड़ा सपना देख रहा है, क्योंकि वहां जाने के लिए कम से कम 15-16 साल 20 साल लोगों ने मेहनत की होती है। म्यूजिक के बहुत ज्यादा फाइटर लोग होते हैं जो वहां पे पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बहुत ही ऑडिशंस बड़ा जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि नहीं, मेरे को वहां पे जाना है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब इसकी प्रैक्टिस किया करता था तो मैं ओनली जब जंगलों में बैठ के प्रैक्टिस किया करता था अपनी गाने की, उनको ऑडियंस समझ के मैं प्रैक्टिस किया करता था। बट एक जुनून था, एक जागती आंखों से एक सपना देख रहा था कि इस सपने को मेरे को पूरा करना है। तो मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाले की, भगवान की, वाहिगुरु की कृपा मेरे को बहुत ज्यादा कृपा हुई है कि मेरे को इतनी कम मेहनत में उसने इतना कुछ नहीं किया। दर्शकों, जिस तरह से मैं हमेशा अपने कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियन में बताता हूं कि अपने हौसले का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना, राज बताएंगे तुम्हें, और ये जो नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, चांद मुट्ठी में पकड़ना सिखाएंगे तुम्हें। और आज हमारे साथ सरदार विक्रमजीत सिंह जी है, जिन्होंने चांद को मुट्ठी में पकड़ा है। जैसे उन्होंने बताया, पहली कोशिश, पहली बार, और इतना बड़ा मंच, इतने सारे लोग, इतना कंपटीशन, मगर हिम्मत, जज्बा, हौसला, और इन सब चीजों को लेकर इंसान जब आगे बढ़ता है तो
उसके लिए दुनिया की कोई भी स्टेज, कोई भी मंच बड़ा नहीं रह जाता और वो उसे अचीव कर लेता है। अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं विक्रमजीत सिंह जी, तो आप किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिससे किससे इस तरह की प्रेरणा आपको मिली है? अभी मैं खुद ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं इंस्पिरेशन मेरा क्या है, बट हाँ, इन फ्यूचर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मेहनत करूंगा और ऊपर वाले की कृपा से कोशिश करूंगा कि शायद मैं किसी का इंस्पिरेशन बन सकूं। अगर अगर यही बात मैं कहना चाहूं कि जो जो दर्शक, हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, अगर आप उन्हें कोई सीख देना चाहें, कोई ऐसी बात कहना चाहें जो अपने आपने अपनी जिंदगी में आजमाई है और जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं मुश्किल हालातों में भी, तो आप उन्हें कुछ अगर संदेश देना चाहें। बिल्कुल सर, मेरा मानना यही है, क्योंकि सिंपल मेथड जो सक्सेस का है, जितना मेरे को भगवान ने दिया है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफी लोगों का मतलब योगदान है, मेरे माँ बाप का, मेरे डीआईजी साहब का, उस परवरदिगार का, वाहिगुरु का। तो मेरा मानना ये सिंपल मेथड जो मेहनत का है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये सोचा करते हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड था, मेरे पास, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, या मैं क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता था, या मैं बहुत अच्छा गाता था, लेकिन कुछ हालातों की वजह से मैं कुछ चीज को कर नहीं पाया। ये अक्सर एक्सक्यूजेस हैं जो हम सुनते हैं आमतौर पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि जब मुश्किल हालात होते हैं ना सर, जो टफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं कि इसके आगे मेहनत नहीं की जा सकती, उस सिचुएशन में जब आप मेहनत करते हैं, चाहे आप 24 घंटे में अगर आप 18 घंटे अपना डेली रूटीन का काम करते हैं ना सर, उस 18 घंटे के बाद अगर आप 1 घंटा फिर भी अपने एम के लिए, अपने मतलब उस सपने के लिए देते हो ना 1 घंटा, वो 1 घंटे की मेहनत, आपकी मेहनत 24 घंटे की ये बहुत बड़ी बात कही है आपने और सही बात है। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अगर इंसान अपने सपनों के लिए लगाए तो उसकी जिंदगी कहीं की कहीं जा सकती है। सर, अगर हम लोग राइजिंग स्टार की बात करें तो वहां पर आना कैसे हुआ और कैसे पड़ाव रहा? को पहला गाना कौन सा था जो आपने वहां पर बतौर कंपटीटर आपने सुनाया वहां पर? जी जी बिल्कुल सर, वो सुखविंदर सिंह जी का गाना है, दिलहारा। एक बार हो जाए सर। जी जी बिल्कुल सर। पागल मनवा कैसे भागे रे पागल मनवा, ताबड़ तोड़ नाच लूं नाच लूं नाच लूं नाच लूं रे, हो 56 तारे तोड़ नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, मैं तो बंजारा रे। हो 56 तारे तोड़ नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, मैं तो बंजारा रे। बन के आवारा किस मेले में पहुंच गया, कोई तो रोको हो जाऊंगे, मस्ती का मारा मैं क्या बोलूं ये किसे कहूं मैं, दिल का मैं हारा हो जाऊं रे, दिलहारा रे, दिलहारा हारा, दिलहारा हारा मैं हारा। और मेरे सामने वो दीवार घूम रही है जो धीरे धीरे करके ऊपर उठी थी और जो स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिली थी। रेस्ट इज द हिस्ट्री। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आपने उस मुकाम को छुआ, अपनी आवाज से लाखों दर्शकों को मनमोहित कर दिया, उन्हें अपना फैन बनाया। निसंदेह आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक छोटे से तबके से, एक छोटे से गांव से आकर जिस तरह से आपने दो अलग तरह के फील्ड्स को चुना है और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप आगे चल रहे हैं, ये बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है और बनेगी। अगर मैं आपको कहूं अब सरदार साहब, आगे का आपका क्या प्लान है? फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हैं? कोई नई एल्बम, कोई नया गाना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू हूँ बिल्कुल, और सपने देखना नहीं छोड़ने हैं सर कभी भी। मतलब ये मेरा मेन जो मोटो है लाइफ का, यही है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और उस जिंदगी में आप खुद के लिए जो कुछ सोचते हो, जो सपना आप सोचते हो, वो सपना आप तभी सोच पाते हो जब आप उसको कर पाने के काबिल होते हो। तो मुझे यही लगता है कि जो भी अभी मैंने, चाहे जितने मर्जी बड़े सपने जो मैंने देखे हैं, चाहे वो कोई भी देखता है, तो वो सपने मैं पूरे करूंगा, और भगवान की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, सबके सपोर्ट से वो सपने जरूर पूरे होंगे।
बहुत बहुत बढ़िया विक्रम सिंह जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज हमारे साथ थे सरदार विक्रमजीत सिंह जी, और इन्होंने हमें बताया है 2 बातें जो हम लोग इनसे लेकर जा सकते हैं। नंबर 1, अपने सपने के लिए काम करते रहिए, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपने सपने के लिए लगाइए, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा असर हो सकता है। और दूसरा, सपने देखते रहिए, आज नहीं तो कल आप लोगों के सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे। विक्रमजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष कि आप लाइफ में आगे बढ़े, और आपके आने वाले सॉन्ग हम लोग बहुत जल्दी सुनते रहे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सर, जय हिंद। ये हौसला ये हौसला रख हौसला, हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को कर दे तू पार। रख हौसला, हिम्मत ना हार, हर मुश्किल को कर दे तू पार। मुश्किल है ये वक्त तो क्या बीत ही जाएगा, कर मजबूत इरादा है तो जीत ही जाएगा। मुश्किल है ये वक्त तो क्या बीत ही जाएगा, कर मजबूत इरादा है तो जीत ही जाएगा। नाकामी को ठोकर मार, वीरों जैसा करके वार।